बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के सितारे, पाकिस्तान के शाहीन अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त खाते हैं। लेकिन इस सेमीफाइनल में एक लड़का ऐसा था जिसको देखकर पूरी दुनिया जो है वो दंग रह गई। और जो वेस्ट इंडीज के ग्रेट लेजेंड हैं, उन्होंने जनाब इनको सुपरस्टार करार दिया। तो वहीं पर भारतीय मीडिया जो हमेशा पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है और जो पिछले लंबे अरसे से यह बात कर रहा था कि जनाब पाकिस्तानी अपने आप को फास्ट बॉलर्स की फैक्ट्री कहते हैं, और जब भी दुनिया क्रिकेट के जो बड़े हैं वो बात करते हैं कि जनाब फास्ट बॉलर्स किस मुल्क के अच्छे हैं, तो पाकिस्तानी जनाब उनके बोलने से पहले ही उनके जो मुंह है वहां पर जो अल्फाज हैं उनको फीड कर देते हैं और उनको डिक्टेट करते हैं कि जनाब आपने पाकिस्तान का नाम लेना है। लेकिन नसीम शाह जैसे ही जनाब एशिया कप में इंजर्ड हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप सामने आई, तो उसको देखकर कहीं भी दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि अच्छा ये जनाब पाकिस्तान जो पेस बैटरी का जनाब फैक्ट्री जिसको कहा जाता है उसके बॉलर्स हैं। क्योंकि ना शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से विकेट ले पा रहे थे, ना हारिस रऊफ का जादू चल पा रहा था, ना हसन अली जनाब वर्ल्ड कप में जो तबाहकुन परफॉर्मेंस है वो दे सके। और फिर जनाब भारतीय मीडिया को पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। लेकिन अब पाकिस्तान के जहां पर नसीम शाह जो हैं वो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, तो वहीं पर दो ऐसे सितारे हैं जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि जनाब T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पाकिस्तान को ये जो लॉट मिल गई है ना दो प्लेयर्स की सूरत में, ये जनाब ना सिर्फ नसीम, शाहीन और हारिस से तगड़े हैं, बल्कि उनको डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है जनाब जो पाकिस्तान के माजी के ग्रेट लेजेंड्स हैं, जिनमें वसीम अकरम और वकार यूनुस हैं। उबैद शाह के बारे में मैंने आपको जनाब जो भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग है वो सुना दी थी। लेकिन अब जनाब जो खिलाड़ी जिसके बारे में भारतीय मीडिया जनाब इनको दूसरा जो वकार यूनुस डिक्लेयर कर रहा है, उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 15 साल है। और जनाब भारतीय मीडिया ने उनको वकार यूनुस डिक्लेयर किया, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो मीडिया हिस्ट्री है, इसके एक बड़े जर्नलिस्ट वहीद खान साहब जो हैं वो जनाब उस खिलाड़ी को सुपरस्टार जब डिक्लेयर किया गया तो उसके ऊपर थोड़े से नाराज भी हुए। और जो बात उन्होंने की वो बड़ी मजेदार है। और उन्होंने जनाब जो डायरेक्ट वेस्ट इंडियन लेजेंड आइन बिशप हैं उनको कह दिया कि जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, आप हर किसी को स्टार बना देते हैं। सो जो वहीद खान है उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, भारतीय मीडिया उनके हवाले से क्या रिपोर्ट दे रहा है, यह जनाब मैंने आज की वीडियो में आपको सुनाना है, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ जो चीजें हैं वो चल कर रही हैं। मैंने जनाब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो कर ली हुई है, और कुछ दिन पहले मुझे एक वीडियो दिखाने के ऊपर कॉपीराइट क्लेम पड़ा था, लेकिन फिर भी ये वीडियो इतनी बड़ी है कि मैंने सोचा कि आपके सामने जो जनाब वीडियो है वो रखी जाए। सो जनाब ये मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब एक लंबे अरसे से जनाब ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज को लेकर खबरों की जीनत है। और बाबर आजम की पर्सनालिटी ऐसी है कि बड़े कूल एंड काम रहते हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ जो कुछ किया गया पोस्ट वर्ल्ड कप, तो बाबर आजम तो खामोश रहे, लेकिन शायद जो कुदरत थी उसने खामोश रहना बेहतर नहीं समझा। और अब कुदरत का निजाम जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक तो नहीं था पहुंचा सका, लेकिन कुदरत का निजाम बाबर आजम को कप्तान बनाने पर एक्टिव आज हो चुका है। और अब जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिजल्ट सामने आए हैं, तो उसके मुताबिक ना सिर्फ बाबर आजम की लॉटरी लगने जा रही है, बल्कि रमीज राजा जो हैं उनकी भी लॉटरी लग सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो निगरान वजीर आला पंजाब भी थे। और उस वक्त जब मोहसिन नकवी साहब को अपॉइंट किया गया तो किसी के जनाब वहमो ख्याल में भी नहीं था कि मोहसिन नकवी चंद दिनों के मेहमान साबित हो सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग कंप्लीट थी कि पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिजल्ट सामने आया है, एक जानिब तो जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो 90 से ज्यादा सीटें जो हैं वो जीत चुके हैं और वो जनाब हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तो दूसरी जानिब जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये क्लेम कर रही है कि जनाब उनको 170 से ज्यादा सीटों के ऊपर जो लीड है वो हासिल है, और उनके पास जनाब जो उनसे जो सीटें
छीनी गई हैं पंजाब के अंदर, उनके फॉर्म 45 जो है वो तस्दीक शुदा पास पड़े हुए हैं। सो अदालतों में अब जनाब उन्होंने बाकायदा जो पिटीशन है वो दायर करना शुरू कर दी हैं, और अदालतों से जैसे जैसे फैसले आना शुरू हो जाएंगे फॉर्म 45 को सामने रखकर, तो पीटीआई की अगर सीट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो भी बनकर सामने आ जाएगी, और जब वो गवर्नमेंट बना लेंगे तो उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चेयरमैन पीसीबी नहीं रहेंगे। हालांकि जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट कह रहा हूं, जो वो इलेक्ट हुए हैं वो 3 साल के लिए हुए हैं, लेकिन इससे पहले रमीज राजा 2021 में इलेक्ट हुए थे, वो भी 3 साल के लिए हुए थे, लेकिन 2022 में उनको किस तरह से घर भेजा गया था, रमीज राजा खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उनको अपनी जो पर्सनल थिंग्स थी वो भी ऑफिस से कलेक्ट नहीं करने दी गई थी, और ऑफिस के ऊपर धावा बोला गया था। सो माजी में जो पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन के ऑफिस है उसके ऊपर धावा बोला जा चुका है, और रमीज राजा साहब भी 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए थे या इलेक्ट किए गए थे, मोहसिन नकवी साहब भी 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए या इलेक्ट किए गए, लेकिन वो भी अब ज्यादा देर जनाब चलते हुए नजर नहीं आ रहे। और चूंकि जो पीटीआई है वो मोहसिन नकवी के साथ किसी सूरत भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती, सो मोहसिन नकवी साहब घर जाएंगे, उनकी जगह पर नया चेयरमैन पीसीबी आएगा। और बाबर आजम के हवाले से क्या बात इमरान खान ने जनाब की थी साफियों के साथ, वो आप भी बेहतर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। इमरान खान ने कहा था कि जनाब बाबर आजम इज बेस्ट, और बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी है। ये माजी में जो स्टेटमेंट्स है वो इमरान खान साहब दे चुके हैं। सो जो टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है उसको दोबारा कप्तान अपॉइंट किया जा सकता है। सो इस तरह से रमीज राजा और बाबर आजम जो है उनकी लॉटरी लगने जा रही। सो अब आते हैं जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, और पाकिस्तान वो मैच जीतने की पोजीशन में आ चुका था। अगर वो जनाब जो क्लोज कॉल थी नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह की गेंद के ऊपर वो जनाब पाकिस्तान के हक में चली जाती तो पाकिस्तान जनाब कल जो फाइनल है वो शायद भारत के साथ खेलता हुआ नजर आता। लेकिन इस मैच में जो पाकिस्तान के बॉलर थे जनाब उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। अली रजा इनका नाम है, और इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले, और तीनों मैचेस में जनाब ये विकेटलेस नहीं रहे। आयरलैंड के खिलाफ 2 विकेटें इन्होंने हासिल की, बांग्लादेश के खिलाफ जनाब इन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल था जिसमें उबैद शाह भी जनाब उस तरह से विकेटें नहीं ले पा रहे थे, वहां पर इन्होंने 4 विकेटें हासिल की। सो 3 मैचेस में इनके खाते में जो विकेटें आई हैं वो है 9, और पाकिस्तान की जो पूरी बॉलिंग लाइनअप है उसमें जो सेकंड बेस्ट एवरेज है 9 पॉइंट समथिंग की वो जनाब इस बॉलर की थी। सो इस बॉलर को जो आयन बिशप है उन्होंने सुपरस्टार डिक्लेयर किया, और इसी चीज के ऊपर पाकिस्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहीद खान वो थोड़े से जनाब नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप हर किसी को सुपरस्टार जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, और वहीद खान की जो मतलब वो जो वो कहना चाह रहे थे जो मुझे समझ आई है उनकी ट्वीट से वो ये था कि जनाब अभी ये लड़के हैं इनको थोड़ा सा ग्रो होने दें, और उसके बाद जनाब पता चलेगा कि ये कितने पानी में है। लेकिन फिर आयन बिशप जो है उन्होंने वहीद खान की ट्वीट के ऊपर रिप्लाई दिया और कहा कि जनाब मैं एक एम्बिशनलेस लड़का था, नया लड़का, जब मैंने क्रिकेट खेलने की आयन बिशप अपनी एग्जांपल देते हुए, और मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या करना है, लेकिन जब मैं खेला और जो मैल्कम मार्शल और बाकी लोग हैं उनके साथ खेला, उनके खिलाफ खेला, उन्होंने मुझे जो ट्रेनिंग की, उन्होंने मुझे जो अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद मुझे एक जो वे फॉरवर्ड है वो नजर आया। सो इसीलिए मैं जो यंगस्टर्स हैं उनकी तारीफ करता हूं, ताकि उनको लगे कि जनाब हम बड़ा खिलाड़ी है जो है वो बन सकते हैं, हम सुपरस्टार की जनाब जो एक जीना है वहां तक पहुंच सकते हैं। सो इसलिए वो मजीद तगोदो जो है वो करेंगे। सो जनाब इसी खिलाड़ी के बारे में आयन बिशप ने यह कहा, जबकि भारतीय मीडिया का कह रहा है, जरा आप खुद देख लें। बल्लेबाजों को अपनी गेंद से कर देता है फुस। अंडर 19 टीम में दिखाई अपनी गेंद की ऐसी रफ्तार, कंगारू हुए चित, देख बॉलिंग की धार। महज 15 साल की उम्र में कर दिया बड़ा कमाल, जल्दी सीनियर टीम में भी करेंगे धमाल। सीनियर टीम में भले ही अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम का सफर खत्म हो गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर काफी ब्राइट दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले इस टूर्नामेंट में 17 साल के उबैद शाह का बॉलिंग में धमाल देखने को मिला, तो सेमीफाइनल में 15 साल के फास्ट बॉलर अली रजा ने अपने तूफान से कंगारू टीम को घुटने पर ला दिया। 15 साल के अली रजा ने अपनी बॉलिंग से जो कैंगरू हैं
उनको घुटने पर ला दिया। सो भारतीय मीडिया भी अब माशाल्लाह से ये कहना शुरू हो गया कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। अगर इस जैसे बॉलर जो हैं उनको राइट वे मिलता है और उनकी इंजरी नहीं होती तो फिर जनाब पाकिस्तान मजीद फास्ट बॉलिंग फैक्ट्री जो है उसमें इजाफा करेगा और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स मजीद जो तबाही है वो मचाते रहेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।